हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू GR मैथ्स एकेडमी। तो हम लोग क्वेश्चंस को आगे बढ़ाएंगे और हमारे पास क्वेश्चन जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो NCERT मैथमेटिक्स क्लास 10 चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 6। तो हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 में क्या क्या बातें कही गई है और उसी पे हम क्वेश्चंस को आगे लेके चलेंगे। तो बहुत जल्दी से आप लोग कॉन्सेंट्रेट बोर्ड पे डालिए और देखिए क्वेश्चंस को कैसे हम लोग ड्राइव करते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड, द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज द डायगोनल, है ना। ये बात तो पता होनी ही चाहिए। डायगोनल क्या होता है? इज 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड से 60 मीटर मोर देन। If longer side is 30 meter more than the shorter side, find the sides of field. Find the sides of field. That means कि field है कैसा, कौन सा शेप में है? field हमारे पास जो है वो रेक्टेंगुलर शेप में है। कैसा है? रेक्टेंगुलर शेप में हमारे पास ये field है। अच्छा, अब बात करते हैं हम लोग कि लॉन्गर साइड और शॉर्टर साइड। तो ये हमारे पास लॉन्गर साइड और ये हमारे पास शॉर्टर साइड, ठीक है। बात करते हैं डायगोनल की। और आप लोगों को पता होना चाहिए कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल में उसके अपोजिट वर्टेक्स को मिलाने वाली लाइन जो होती है, उसके अपोजिट वर्टेक्स को मिलाने वाली लाइन जो होती है वही हमारा क्या होता है? डायगोनल होता है। डायगोनल होता है जस्ट अपोजिट वाले वर्टेक्स को मिलाने वाली लाइन हमारा डायगोनल होता है। तो ठीक है, इतनी बात हमने कर ली। तो अब यहाँ पे हम इसका जो हमारे पास यूनिट्स दे रखे हैं उसको हम रखना स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास क्या दे रखा है, इसको नाम दे देते हैं हम लोग A, B, C और D। डायगोनल ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। शॉर्टर साइड से 60 मीटर मोर देन है। डायगोनल की लेंथ शॉर्टर साइड से 60 मीटर मोर है। हमें पता नहीं है अभी कि शॉर्टर साइड है क्या, ठीक है। तो लेट कर लेते हैं हम लोग लेट कर लेते हैं क्या कि ये हमारा क्या है? x मीटर है। किसमें है? x मीटर, ठीक है। उसके बाद अगर ये x है शॉर्टर साइड तो लॉन्ग ये डायगोनल कितना हो जाएगा? x प्लस 60 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे कह रहा है कि 60 मीटर मोर देन। उसके बाद करेगा इफ द लॉन्गर साइड इज 30 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। अगर कि शॉर्टर साइड से लॉन्गर साइड जो है, जो उसकी लेंथ है वो 30 मीटर मोर देन है। 30 मीटर मोर देन है तो यहाँ पे इसकी क्या लेंथ हो जाएगी? x प्लस 30। तो हमने एक बात देख लिया है और हमें पता है कि अगर रेक्टेंगुलर है तो ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो यहाँ पे हम जो हमने यहाँ पे चीजें लिखी है वो यहाँ पे हम थोड़ा सा राइट कर लेते हैं। let the shorter side of field कौन सा फील्ड? रेक्टेंगुलर फील्ड, ठीक है, जो यहाँ पे बना हुआ है। आधी इन्फॉर्मेशन तो मैंने इसका रिप्रेजेंटेशन यहीं पे कर दिया, तो कोई प्रॉब्लम वैसे होनी नहीं चाहिए इसमें, ठीक है। आप लोग वैसे भी करके अगर डायरेक्ट लिख के भी सॉल्व कीजिएगा तब भी सही होगा, लेकिन ऐसे भी सॉल्व कीजिएगा तो और बढ़िया इंप्रेशन पड़ेगा एग्जामिनर पे, ठीक है। हम लोग अगर थोड़ा सा फिगर ड्रॉ कर लेते हैं तो एग्जामिनर पे बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है और वो मार्क्स देने में कंजूसी नहीं करता, वो पूरे मार्क्स हमें देता है। तो लेट द शॉर्टर साइड ऑफ फील्ड x, क्या मान लिया हमने? शॉर्टर साइड, क्योंकि हमारे पास शॉर्टर साइड की ही इंफॉर्मेशन नहीं थी और उसी के बेस पे सारे यूनिट्स हमारे पास गिवन थे, सबकी लेंथ गिवन है। अगर शॉर्टर साइड हमने फील्ड का x मान लिया है तो हमारे पास लॉन्गर साइड क्या हो जाएगा? x प्लस 30 मीटर, ठीक है, x प्लस 30 मीटर। तो हमारे पास डायगोनल क्या हो जाएगा? डायगोनल ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इक्वल टू x प्लस 60। तो हमारे पास ये तीनों लेंथ आई चुकी है और हम जानते हैं कि वी हैव
ABD, triangle ABD is a right angle. ABD क्या है? एक राइट एंगल ट्राइंगल है। क्यों है राइट एंगल ट्राइंगल? क्योंकि 90 डिग्री का एंगल बना रहा है वो, ठीक है। और अगर 90 डिग्री का एंगल बना रहा राइट एंगल है और तीनों साइड की बात कर रहे हैं, साइड के लेंथ की, तो एक बहुत ही फेमस हमारे पास एक फॉर्मूला निकल के आता है, एक थ्योरम निकल के आता है। कौन सा? राइट एंगल ट्राइंगल पे बाय पाइथागोरस, है ना। बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर बाकी दोनों साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होता है, ठीक है। द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड, तो इसका मतलब ये हो गया कि BD का स्क्वायर इक्वल टू AD का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, ठीक है। यही तो होगा हाइपोटेनियस थ्योरम हमारा, यही कहता है पाइथागोरस थ्योरम, यही कहता है हमारा, ठीक है। अच्छा आगे देखते हैं। तो BD हमारे पास कितना है? BD हमारे पास x प्लस 60 का स्क्वायर इक्वल टू AD हमारे पास कितना है? AD है x प्लस 30, ठीक है। सबकी हमने लेंथ रख दी है। तो अच्छा a प्लस बी का होल स्क्वायर है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2ab 126। जब आप 2ab इसको रखोगे तो 2x हो जाएगा मल्टीप्लाई 60, तो 120x इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ये एक्स स्क्वायर हमने एज इट इज रख दिया, फिर a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab 2x 60 आ जाएगा हमारे पास 60x। तो बहुत जल्दी से हम चीजों को ठीक कर लेते हैं कि इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने की कोशिश करते हैं। क्या होगा? ये एक्स स्क्वायर इस एक्स स्क्वायर से कैंसिल, ठीक है। तो यहाँ क्या बच गया? एक्स स्क्वायर प्लस 900 प्लस 60x, इन सबको इधर ही शिफ्ट कर लेते हैं, ठीक है। माइनस 3600 माइनस 120x इक्वल टू 0, ठीक है। पहले मैंने इसको लिख लिया, कोई प्रॉब्लम है नहीं, आप लोग इसको भी लिख सकते हैं। इसको लिखता मैं तो इधर बुलाता तो सब माइनस में माइनस एक्स स्क्वायर आ जाता, माइनस एक्स स्क्वायर आता, फिर मुझे माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ता। इससे बेहतर है कि मैंने इसी को पहले लिख दिया और इसको इधर शिफ्ट कर लिया। स्टैंडर्ड फॉर्म में हमारे पास एज इट इज चीजें आ चुकी हैं, ठीक है। इसको जरा हम थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। तो ये एक्स स्क्वायर, एक्स वाला पोर्शन एक्स और एक्स, तो ये कितना आ जाएगा? माइनस का 60x, माइनस का 60x, और इसको सॉल्व कर लीजिए जल्दी से। तो कितना बच जाएगा हमारे पास? 3609 है ना। दो ही लेंथ हमारे पास है विदाउट x के, 0 0 7, कितना आ जाएगा? 2700 माइनस का 2700 इक्वल टू 0। तो हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुका है, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुका है तो बहुत इजी से हम इसका क्या निकालेंगे? रूट्स निकालेंगे। तो चलते हैं रूट्स निकालने की तरफ। तो एक्स स्क्वायर, हमें दो नंबर ऐसे लेने जो मल्टीप्लाई करने पे तो 27 आ जाए और ये ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे 60 आ जाए। तो क्या ले लो आप? 90 और 30। क्या ले लो? 90 और 30। 90x प्लस 30x माइनस 2700 इक्वल टू 0। देखिए इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 3 2700 यहाँ पे आ गया ये मल्टीप्लाई करने पे, और इसको सब्ट्रैक्ट करिए माइनस प्लस माइनस 990 में से 30 अगर माइनस करेंगे तो क्या आ गया? माइनस का 30। तो ये फैक्टराइजेशन मेथड है, ये मैं पहले आप लोगों को भी बता चुका हूँ, ठीक है। तो यहाँ से x कॉमन लीजिए, तो x माइनस 90 प्लस 30 कॉमन लीजिए, x माइनस 90 इक्वल टू 0।
x माइनस 90 हमारा एक फैक्टर और दूसरा x प्लस 30 हमारा दूसरा फैक्टर इक्वल टू 0। तो x माइनस 90 इक्वल टू 0 और x प्लस 30 इक्वल टू 0। ठीक है, x प्लस 30 इक्वल टू 0। अच्छा, यहां से हो जाएगा हमारे पास x इक्वल टू 90 और ये x इक्वल टू माइनस 30, x इक्वल टू माइनस 30। अब हमें देखना है कि दोनों में से वैल्यू कौन सी लेनी है। अच्छा, वैल्यू अब डिपेंड करेगा कि हम किस इंफॉर्मेशन के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम नंबर्स के बारे में बात कर रहे होते, नंबर्स, कॉन्स्टिट्यूटिव नंबर्स, ऐसे कुछ नंबर्स के बारे में बात कर रहे होते, तो दोनों पॉसिबल हमें लेना पड़ता। ठीक है, दोनों पॉसिबल लेना पड़ता। लेकिन हम यहाँ पे बात किसी कर रहे हैं, लेंथ की, एक रेक्टेंगुलर के लेंथ और लेंथ डिस्टेंस की। डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव में नहीं होता, तो आप लोग यहाँ पे लिख सकते हो डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव। आप लोगों को दिख रहा होगा, मैं बोल भी रहा हूं, मैंने लिखा है डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव। डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव, कभी भी डिस्टेंस नेगेटिव में हम नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि डिस्टेंस अगर हमने चला है तो कुछ न कुछ चला ही होगा। ठीक है, तो ये तो हमारे पास ये हम नहीं ले सकते, तो हमारा होगा कौन सा, x इक्वल टू 90। तो हमारे पास लेंथ क्या हो जाएगी इसकी, तो यहाँ पे लिख लेते हैं कि साइड्स बताना था, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं शॉर्टर साइड्स। शॉर्टर साइड कितना है, x है ना, x तो हमारा क्या है 90 मीटर। 90 मीटर लॉन्गर साइड कितना था हमारा, x प्लस 30। तो 90 प्लस 30 120 मीटर। अच्छा, डायगोनल क्या था हमारा, डायगोनल x प्लस 60। तो 90 प्लस 60 इक्वल टू 150। ठीक है, हमें तो बताना था फील्ड की साइड्स बतानी थी। ठीक है, तो ये दोनों हमें आंसर देना था, बस ये दोनों हमें आंसर करना था, लेकिन हमने तीनों बता दिया, कोई फर्क नहीं पड़ना। ठीक है, क्योंकि ये भी अननोन ही है, इसलिए हमने लिखा। तो दोनों साइड्स बताने, तो हमने साइड्स बता दिया, तो बहुत अच्छे से इस बात को समझ गए होंगे। ठीक है, तो इससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट्स है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आपको आंसर बहुत जल्द मिलेगा चीजों को। ठीक है, तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को लेके, क्वेश्चन नंबर 7। जल्दी से पॉज कीजिए वीडियो को और लिखिए इसे। तो आइए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 आप लोगों के सामने, और चलते हैं हम इस पे डिस्कस करते हैं बहुत अच्छे तरीके से, क्या क्या बातें ये हमें बताना चाह रही है और क्या बता रही है, देखते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स, इसका डिफरेंस स्क्वायर है ना, ऑफ टू नंबर्स, दो नंबर्स के स्क्वायर का डिफरेंस इज 180। ठीक है, कह रहा है कि द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स, द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर, फाइंड द टू नंबर्स। कह रहा है कि वो दोनों नंबर बताओ। ठीक है, तो क्वेश्चन आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, तो वो दोनों नंबर बताना है जिसपे ये कहानी बताई जा रही है हमें। तो देखते हैं दोनों नंबर कौन सा है। तो अब दो बातें इसमें इंट्रोड्यूस की गई है, लार्जर और स्मॉलर, है ना। तो हम देखते हैं कि कौन कौन से नंबर, हम दोनों नंबर ही हमें निकालने हैं। तो लेट द लार्जर नंबर बी x। मान लिया हमने कि हमारे पास जो बड़ा नंबर है वो x है, लार्जर नंबर क्या है, x है। ठीक है, तो अब एक बात बताइए मुझे कि स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। अब बड़ा और छोटा दो नंबर है ना, लार्जर और स्मॉलर, तो हमें स्मॉलर भी लेट करना पड़ेगा, एंड स्मॉलर नंबर बी एक्स वाई, सॉरी स्मॉलर नंबर बी वाई, क्योंकि कोई अलग अलग ही नंबर होगा। ठीक है, तभी तो डिफरेंस आएगा हमारा 180। ठीक है, तो इतनी सी बात बोली, दो नंबर हमने एक स्मॉलर और एक लार्जर ले लिया, दो वेरिएबल में ही आ चुका है। तो
बात ऐसी है कि मैंने दो वेरिएबल में इसे लेट तो कर लिया, लेकिन ये होगा एक ही वेरिएबल में सॉल्व। दो वेरिएबल से आप करो या एक वेरिएबल से करो, आप स्टेप्स जब इस्तेमाल करोगे ना तो बीच में सारा एक वेरिएबल का ही हो जाता है, क्योंकि y भी x के फॉर्म में आ ही जाएगा जब हम सॉल्व करेंगे, तो इसलिए हम उसको यूज कर लेते हैं, तो वो एक वेरिएबल हमें दे देता है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है, डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर। डिफरेंस का मतलब क्या होता है, डिफरेंस का मतलब ही होता है कि बड़े में से छोटे को माइनस करना। डिफरेंस का मीन्स क्या होता है कि बड़े लार्जर में से स्मॉलर को माइनस करना। तो लार्जर हमारे पास किसको मैंने माना x, तो इसका स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 180। कोई प्रॉब्लम नहीं, पहली लाइन क्लियर एकदम बहुत बेहतर तरीके से। ठीक है, डिफरेंस बोला इसलिए कोई शक नहीं है इसमें कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 180। कुछ लोग वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिखेंगे, लेकिन वो इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग गलत होगा। अगर आपको वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिखना है ना, मन कर रहा है कि मैं उस तरीके से करूंगा, तो आपको कुछ नहीं करना, बस इसको यहाँ शिफ्ट कर दीजिए, इसको यहाँ, तो लार्जर मान लीजिए किसको, वाई को, लार्जर किसको मान लीजिए, वाई को, तो आप लोग इसे इस चीज को फिर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात उसने क्या बोली, नेक्स्ट बात क्या बोली है कि द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर। स्मॉलर नंबर हमारा क्या है, वाई का स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। लार्जर नंबर का 8 टाइम्स, लार्जर नंबर का 8 टाइम्स। तो ये दूसरी बात हमारे पास निकल के आ गई है ना। तो स्टेटमेंट से मैंने दो बातें निकाल ली है, अब बस काम हो गया हमारा। लिख देते हैं यहाँ पे, पुट द वैल्यू ऑफ वाई स्क्वायर इन इक्वेशन फर्स्ट। वाई स्क्वायर की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दीजिए, तो क्या होगा, हमें फायदा क्या होगा, तो फायदा हमें ये होगा कि वन वेरिएबल में आ जाएगा, है ना, वन वेरिएबल में आ जाएगा। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू में 8x इक्वल टू 180 लिख सकता हूँ। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 8x और ये माइनस 180 इक्वल टू 0। कहानी हो गई हमारे खत्म। अब तो ये हमारा फैक्टराइजेशन का पार्ट आ गया है ना, इसके रूट से निकालने। तो ये जो लैंग्वेज पार्ट था ना, लैंग्वेज पार्ट, उसकी कहानी इतनी सी है, लैंग्वेज पार्ट की कहानी इतनी सी है। तो अब तो हमारे पास इक्वेशन आ गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके रूट्स हम बहुत इजीली निकाल लेंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस, हमें ऐसे दो नंबर लेने हैं जो मल्टीप्लाई करने पे तो कितने आ जाए, 180 आ जाए, और सब्ट्रैक्ट करने पे कितना आ जाए, 8, 180। तो यहाँ पे आप लोग लिख सकते हो माइनस कर 180 है ना, तो इसको एलसीएम लेके कर लो। ठीक है, तो एलसीएम लेके करोगे तो 5 3 15, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 3 3 9, 2 दूनी 4, 3 12, 5 3 15, 12 और 15 नहीं, वो तो 8 आना है ना, हमें कितना लाना है, 8 लाना है, माइनस करने पे 8। तो एक नंबर कोई बड़ा होगा हमारे पास, 5 दूनी 10 दूनी 20, 3 3 9, 3 दूनी 6 दूनी 12, 5 3 15 30 और 3 दूनी 6। यहाँ पे आप लोग ले लीजिए 2 2 3 3 3 9, हाँ 18 और 10। ठीक है, बहुत इजीली क्या ले लोगे आप लोग, 18। देखिए 3 3 9, 9 दूनी 18 और 5 दूनी 10। तो यहाँ से आ जाएगा 18x प्लस 10x माइनस 180 इक्वल टू 0। ठीक है, तो बहुत इजी आप लोग इस चीज को समझ पा रहे होंगे। तो x कॉमन लिया, x माइनस 18 प्लस 10 कॉमन लिया, तो यहाँ भी x माइनस 18 इक्वल टू 0। x माइनस 18 और x प्लस 10 इक्वल टू 0। तो आते हैं हम बात को यहाँ लेके, है ना, ऊपर लेके आते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस 18 इक्वल टू 0 और x प्लस 10 इक्वल टू 0। दोनों में से कोई एक तो 0 होगा। अच्छा, तो x इक्वल टू यहाँ कितना आ गया, 18, और यहाँ x इक्वल टू क्या आ गया, माइनस 10। दो वैल्यू आ गई।
x की दो रूट्स आ चुकी है, x 18 और 10। अब एक बात बताइए मुझे, क्या बात बताइए कि कौन कौन से नंबर हमें लेने हैं। लार्जर नंबर 2 है, स्मॉलर नंबर भी 2 है, तो ले लेते हैं एक एक नंबर, टेक कर लेते हैं। टेक केस फर्स्ट, when x इक्वल टू 18, अगर x इक्वल टू 18 होगा, लार्जर नंबर अगर 18 है तो स्मॉलर क्या हो जाएगा, स्मॉलर देन, तो इसमें रखेंगे ना y स्क्वायर, y की वैल्यू निकालनी है ना, y स्क्वायर इक्वल टू 8x है ना, 8x। तो जल्दी से बताइए y स्क्वायर इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई x कितना है 18, तो y स्क्वायर इक्वल टू 8 8 जा 144, 144, ठीक है। तो यहां से y स्क्वायर की वैल्यू जल्दी से y की वैल्यू क्या आ जाएगी, रूट प्लस माइनस 12 है ना। y की वैल्यू कितनी है, 12 12 144 होता है ना, 144, ठीक है। ये आ गया। अच्छा देखते हैं, जब हम x की वैल्यू 80 लेते हैं तो y की दो वैल्यू निकल के आती है, क्योंकि y एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन सेपरेटली है, इसलिए इसकी दो वैल्यू तो हमें रखनी पड़ेगी। अच्छा आप चेक भी कर सकते हो कि y हमारे पास जो प्लस है में और माइनस में दोनों में है ना, तो एक बार प्लस रख के देख लो तब भी सेटिस्फाइड करेगा ये इक्वेशन, -12 रख के देख लो तब भी सेटिस्फाइड करेगा, तो हमारे दोनों वैल्यू होंगी। अच्छा केस सेकंड की बात कर लेते हैं, when x इक्वल टू -10, तो हमारे पास y स्क्वायर इक्वल टू 8x है ना, तो y स्क्वायर इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई -10, y स्क्वायर इक्वल टू -80। एक बात बहुत ध्यान से देखिए, y स्क्वायर इक्वल टू -80 आया ना, -80। मुझे एक बात बताइए कि हमने पिछले वीडियो में भी ऐसे क्वेश्चंस, ऐसे केस हमारे पास आ चुके थे, तो हमने एक बहुत बेहतर तरीके से एक्सप्लेनेशन से समझा था कि किसी भी y कोई भी नंबर हो सकता, कोई भी नंबर होगा हमारे पास, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, ठीक है। बट कि किसी भी नंबर का, किसी भी इंटीजर, किसी भी नंबर का अगर मैं स्क्वायर करूंगा, जब मैं स्क्वायर करूंगा तो वो नेवर भी नेगेटिव, कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है। बहुत ध्यान से समझिएगा चीज को कि किसी भी नंबर का, चाहे वो माइनस हो, नेगेटिव में हो या पॉजिटिव में हो, जब हम उसका स्क्वायर करेंगे, तो कभी भी हमें नेगेटिव में वैल्यू नहीं मिलेगा, उसका रिजल्ट नेगेटिव में नहीं मिलेगा। तो ये तो बात हजम हुई नहीं, ये बात तो हजम हुई नहीं हमारी। तो ये बात हो गई, y स्क्वायर हमने कहा तो माइनस में वैल्यू दे रहा, तो ये हो गया स्टेटमेंट गलत, ये हमारा गलत है, ये कांट बी पॉसिबल, ठीक है। यहाँ पे आप लोग लिख सकते हो कांट बी पॉसिबल नहीं हो सकता है, ठीक है, पॉसिबल नहीं हो सकता है किसी भी। लिख दो क्या, इसमें सिर्फ रियल नंबर की बात कर रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। 11th क्लास में एक चैप्टर है हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर, उसमें तो हम सॉल्व कर लेते हैं इसको, लेकिन रियल नंबर की बात कर रहा हूँ। हम पढ़ किस पे रहे हैं, रियल नंबर पे पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे स्क्वायर ऑफ एनी नंबर कैन नेवर बी नेगेटिव इन रियल नंबर, ठीक है। आप लोगों को दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा तो मैं बोल रहा हूँ, वो भी आप लोग लिख लीजिएगा। ये क्या है, कांट बी पॉसिबल। क्यों पॉसिबल नहीं है, बिकॉज स्क्वायर ऑफ एनी नंबर कैन नेवर बी नेगेटिव इन रियल नंबर, है ना। रियल नंबर के अंदर, रियल सिस्टम के अंदर हम लोग किसी भी नंबर का स्क्वायर करेंगे, किसी भी, तो हमारे रिजल्ट जो है कभी भी नेगेटिव में नहीं आएगा। तो इसलिए हमारे पास आंसर क्या होगा, तो फाइनल आंसर हमारे पास हो जाएगा लार्जर नंबर x था ना, तो x तो हमारे पास 18 और स्मॉलर नंबर 2 होंगे। स्मॉलर नंबर जो होगा हमारा +-12, तो ये हमारा फाइनल आंसर, ठीक है। x की एक वैल्यू और y की दो वैल्यू, ये दोनों वैल्यू y की इसमें सेटिस्फाई करेगा। तो इस बात के, इसकी जितनी भी बेहतर इसके पीछे जो भी कॉन्सेप्ट है वो आप लोग बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे, और बेहतर तरीके से इसको समझिए ताकि आगे जो क्वेश्चंस मिले ना आप लोगों को उसमें इस्तेमाल कर पाए आप लोग, ठीक है। तो उससे पहले आप लोगों को इसके साथ प्रैक्टिस करनी होगी, तो बहुत बेहतर तरीके से इसको प्रैक्टिस कीजिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, नेक्स्ट वीडियो में बहुत बेहतर एक्सप्लेनेशन के साथ। क्वेश्चन में अगर कोई भी डाउट आप लोगों को
हुई हो, कोई भी समझने में प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में जल्दी से कमेंट कर दीजिए, आप लोगों को आंसर वहाँ पे मिल जाएगा। और जल्दी चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन, अभी हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस अभी और बढ़िया बढ़िया कॉन्सेप्ट के बचे हुए अभी करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके, ठीक है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर।